नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोसी सीमांचल जिला ब्यूरो पवन कुमार की खास रिपोर्ट। वह हमारे समक्ष प्रेस वार्ता में आज कुछ बातों को लेकर के उन्होंने संगीन रूप से रखा। यानी लगभग 5-6 वर्षों से इस तरह का मामला आया है मेरे समक्ष और प्रेस वार्ता में रखा गया। उस प्रेस वार्ता में ऐसी बातों को रखा गया है कि एक आईएएस नाम का जो आयोग के नाम पर ठगी करता है, वह कहता है कि मैं आईएएस आयोग के पदाधिकारी हैं, रिटायरमेंट हैं। उसका नाम है अशोक कुमार मलिक। स्थानीय ग्रामीण से मैंने पूछा, पूछताछ के दरमियान भी बताया। आज प्रेस वार्ता में बैठे हुए हैं। कुछ प्रेस वार्ता में ऐसी बात है कि आप सबों के पंचायत में कि यहाँ आतंकी व्यवस्था है। एक आईएएस जिसका नाम है अशोक कुमार मलिक, वह गांव में एफआईआर करा देता है, दहशत फैलाते हैं, आतंकवाद के संरक्षक है। क्या यह बात सच्चाई है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद एसटीवी न्यूज़ में। मैं इसकी पड़ोसी पंचायत में पूर्व में मुखिया थे। मुझे सुदामा देवी की तरफ से मुझे जानकारी मिला था कि मेरे यहाँ ज़मीन से संबंधित एक पंचायत है। उसी पंचायती में आने के बाद मुझे सारी जानकारी मिली कि यह पूर्व रिटायर आईएएस हैं और हम लोग प्रयास किए कि विद्वान व्यक्ति है, उसके बीच हम लोग बैठकर जो ज़मीनी विवाद है इसको हम लोग क्यों नहीं ज़मीनी स्तर से ही समाप्त कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह कभी आने के लिए ये जो आपसी समझौता में कभी हुआ नहीं। मतलब उसको ऐसा नहीं लगा कि हम आपस में बैठ के इसको समाप्त कर दें। उसको ऐसा लगा कि भाई हम एक आईएएस हो गए हैं, जो करना है वह इस तरह का रवैया अपनाया है कि पूर्ण रूप से दबंगाई की तरह, एकदम अंग्रेज़ की ज़माने की हम लोग तो कहानी सुने हैं, सेम उसी प्रकार वह अंग्रेज़ की तरफ सुनने को मिला। इसको डांटता उसको डांटता है और मेरे साथ भी किया है। इस संबंध में हम पंचायती में आए थे। रविवार के दिन था, 21/5 को शायद। तो उस दिन जो है उनको भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह आने से इनकार हुआ। उस दिन भी कई तरह की बात हमारे साथ हुआ। उसके बाद एफआईआर भी करवाया है हम लोगों को दहशत फैलाने के लिए। वह संबंधित हमारे राजश्री ओपी हैं। उसमें एक दरोगा था अमित यादव, उसको गुण ऐसा नहीं था जो दरोगा होना चाहिए। वह पगड़ी बांध लेता था, कहता था सलाम भागलपुरिया जाता था, लेकिन वो गधा से भी बदतर था। हमारे से बहस भी हुआ कि भैया पहले बात सुनिए। हम पंचायती में गए थे, सारी कहानी जाने कि जो ज़मींदार भूस्वामी था बद्रीलाल दास, उसका 7 पुत्र था। वह 82-83 में बंटवारा कर दिया था 7 पुत्र के साथ। और जब एक पुत्र मर जाता है तो 6 पुत्र जो है फिर से बंटवारा करता है। उससे पहले जो 82-83 के बंटवारा के आधार पर जो मर गया है, जो ज़मीन बेच लिया है, फिर ज़मीन तो लौट के नहीं आएगा, फिर से पुनः बंटवारा होगा। ये आईएएस कहाँ का आईएएस था इसको पता नहीं, शायद पढ़ा लिखा था कि प्रमोटर था, क्या था। हमको तो लगता है कि क्या बुद्धिजीवी होता है, उसमें पूर्ण रूप से गधा था कि उनको ज्ञान नहीं था कि जो 82-83 में बंटवारा होके ज़मीन बेच लिया है, पुनः फिर उस बंटवारा को कैसे किया जा सकता है। जो ज़मीन बेच लिया है वो पार्टी कैसे घुमाएगा। उसके बाद हम लोग ज़मींदार से भी संपर्क किए कि भैया इस तरह की कोई बात है आपके पास। बोला नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। न्यायालय में बंटवारा हो जाता है, न्यायालय का अपमान तो नहीं करना चाहिए आईएएस को। एकदम हम लोग बारीकी से उसको इन्फॉर्मेशन के माध्यम से जो पार्टी है वो लाया था, उसको हम लोग बारीकी से देखे कि 82-83 में आपसी सहमति के आधार पर जो विधि सम्मत अंचलाधिकारी के द्वारा वह वितरण करके सबका जमाबंदी अलग अलग कायम हो गया था। अब पुनः उसको अब कह रहा है कि अब 6वें भाग करना है। पहले 7 भाग में बंटवारा था, 6 भाग करता है तब ज़मीन बचता है। वह लास्ट कबलदार है। अगर 7 भाई पर कबला अगर जो करवाया है अलेक्जेंडर अशोक, उसमें उसका हिस्सा कहीं नहीं मिलेगा।
शेयरे नहीं उसका बनता है जो उसको ज़मीन प्राप्त होगा। वह जो है जनार्दन यादव, सुदामा देवी पत्नी है उसकी, उसी के नाम से ज़मीन। वह अगर 6 भाग करता है तब ज़मीन उसका बचता है, 7 भाग में उसका ज़मीन कहीं नहीं बचता है। वह जो कबला लिया है लास्ट में फॉल्स हो जाएगा। वो सारी जानकारी हम सीनियर पदाधिकारी तक को भी दिए हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सीनियर पदाधिकारी हम लोगों को भी चंगुल में लेके कहा गया है कि देखिए हमको ऊपर से प्रेशर देता है, साला वो कैसा आईएएस है, कहाँ कहाँ रहा है, हमको प्रेशर करवाता है, आप लोग मान जाइए, आप लोग दूसरा खेत कहिए आपको। तो हम सीधी वर्ड में बोले कि देखिए हमको इससे कोई मतलब नहीं था, हम लोग जो प्लॉट पर गए जो देखे वो हम लोग सही बात बोल दिए। मानना या नहीं मानना ये दोनों पार्टी का काम है। उसमें बात आपको लगता है कि जो सही है वो करवा दीजिए। अगर आईएएस है वो दबाव आप लोगों को दे रहा है तो वो तो दूसरी बात हुई। आप लोग अपने पद का सही उपयोग कीजिए। कई बात हुआ जो हम लोग बहुत ऐसे बात को सीक्रेट रखे हुए हैं। हम लोगों के ऊपर जानबूझ के सही बात बोलने पर मेरे पर एफआईआर भी करवाया गया है, जो राष्ट्रीय ओपी 169/2023 केस नंबर है, जो मेरे पर किया गया था। बाद में हम जो है सारी बात एसडीपीओ त्रिवेणीगंज, एसडीओ हमारे जो एसपी महोदय हैं उनको जो सारी जानकारी दिए। उन्होंने बात को संपूर्ण दृष्टिकोण से छानबीन किया और हम लोगों को जो है जो लोग निर्दोष थे उनको बरी कर दिया गया है। शेष जो ज़मींदार लोगों का परिजन है उसको शायद उसमें केस में ये है, लेकिन यह जानबूझकर तंग तबाह करने की नियत से ऐसा कर रहा है। लेकिन ज़मीन में अगर सरजमीनी पर आवे, अगर सही से छानबीन करे तो जो लोग जहाँ है जो लिखवाया है यह पूर्व के कबलदार है, वह 16 में लिया है, लेकिन यह पूर्व से कबलदार है। लेकिन यह इनको कह रहा है तुम भाग जाओ, ज़मीन हम कब्जा कर लेंगे। किनको 16 में कवाला? अलेक्जेंडर अशोक जो है वह रेखा देवी से मोल लिया है और ये लोग 2006 से कबला लिए हुए। 2006 वाला कौन है? सुदामा देवी जो है 2006 से ये लोग कबला लिए हुए हैं। ये 2016 में आके अब जो ये लोग ज़मीन खा रहा था उसी को वह कब्जा करना चाह रहा है। वह हर दृष्टिकोण से, प्रशासन से लेके बदमाश से लेके लाइसेंसी हथियार है कि क्या है, 2 को पिस्टल दिखाया था, राइफल है, अब तो हम लोग उतना नहीं जानते हैं, लेकिन अब अवैध है कि लाइसेंसी है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मेरे साथ भी टॉर्चर किया था। ये सारी चीज़ उनको देखे हैं कि वह जो लोग आता था पंचायती में उसको भी भड़काने का काम करता, दहशत फैलाने का काम करता है। ये कौन व्यक्ति हैं? ये अशोक कुमार मलिक, उसका पुत्र अलेक्जेंडर अशोक है। उन्होंने कहा कि साला तुम क्या सोचता है, हम रिटायर आईएएस हैं, हमारा पूरा बिहार में दादागिरी चलता है, साला एसपी डीएसपी को जो कहते हैं सो करता है और तुम हमारे पर केस करने चलता है। उसके बाद उसका बेटा बोला साला तुमको पता नहीं है कि हम हाईकोर्ट में वकील हैं, साला तुम पंचायतिया हो गया है। बहुत तरह की बात ऐसा हुआ। इस संबंध में राष्ट्रीय ओपी को भी जानकारी दिए, वह भी जो है बाद में उसके प्रेशर में डर कर मेरे पर भी मतलब अनाप शनाप जो नहीं बोलना चाहिए सो बोल दिया है। इस संबंध में हम भी न्यायालय में अपने उचित न्याय के लिए गुहार लगाए हैं। अभी तक प्रोसेस में है, अब देखिए आगे क्या होता है। उम्मीद चाहते हैं कि कम से कम जो अवैध दादागिरी करता है, मेरे साथ जो किया है उसका उचित न्याय हो। साथ में ये लोग जो सरजमीनी बात है उसको बिना प्रेशर में जो उचित होना चाहिए उसका आदेश पारित कर दे, ऐसा नहीं करता है। ये लोग जानबूझ के जो सीनियर लोग हैं जो इस प्रशासनिक डिपार्टमेंट में, वह अगर निष्पक्ष काम करे तो विवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। क्या पुलिस प्रशासन उनके दबाव में आकर के काम करता है? हम लोग जैसे जिस समय केस हुआ था, 5वां महीना था, अब केस 26 लगभग की 20 तारीख को केस हुआ था। उस समय की रुतवा जो देखें, जितना त्रिवेणीगंज से लेके राष्ट्रीय ओपी का वो सब ज़्यादा उसके यहाँ दरबारी करता था। वो कहीं जाता नहीं था, फ़ोन पर आते जाते रहता था, एकदम उसके यहाँ जाता था आता था। सबसे ज़्यादा तो ये अमित यादव था एगो दरोगा, वो तो इतना भटियारा था कि उसको लगता था कि शायद इन्हीं का है क्या पता नहीं, इसी को नौकरी दिया है क्या दिया है। उसका दरबारी इतना किया, उसका इतना तरफदारी करता था जो सीमा सरहद से ज़्यादा था। रायश्री थाना के अध्यक्ष जो थे वो अभी मौजूद हैं?
नहीं, वो तो उसका तबादला हो गया है सुनते हैं, लेकिन उस समय जैसा करता था उसका रुतबा से हम चूँकि थाना से हमारा संपर्क पूर्व से भी था, हम इससे पूर्व मुखिया थे, हमारा आज तक जो भी थाना प्रभारी था अगल बगल सब हमारे क्षेत्र को जानते हैं कि हम किसी से लुचफुच या कहीं दबंगगिरी नहीं करते हैं, लेकिन वह जानबूझ करके ऐसा ग्राउंड बनवाया था। और थाना के स्टाफ से भी बोल रहा था, चौकीदार भी काहे को बोला कि नहीं ये दरोगा, ये जो है अशोक अलेक्जेंडर अशोक कुमार मलिक, तीनों मिल के आपके ऊपर साजिश किया है, आपको नहीं देना चाहिए था। लेकिन उसका रुतबा से लगता है कि ये लोग उनके प्रभाव में आके इस तरह काम किया है। यानी गुंडाई करता है। वो लोग गुंडाई करता है, साथ में दबंगता दिखाता है हर दृष्टिकोण से। वह गुंडागर्दी के माध्यम से भी प्रशासनिक दृष्टिकोण, तो समाज का लगता है विलोपन हो जाएगा, समाज में अच्छे बोलने वाला का समाप्त हो जाएगा। आँखों देखा एक दूसरे के साथ गला घोट लेगा, लेकिन कोई एक दूसरे के ऊपर बोलने को तैयार नहीं होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र राम है, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत चरने। आपके चश्मदीद गवाह दो बैठे हुए हैं, ये चश्मदीद गवाह को हम बयान करेंगे समाज की ओर से कि आप लोग आंखों देखा हाल ऐसा देखा है? आपने कभी हथियार देखे उसको? आईएएस देखे हैं, कितने बदमाश रखा करते थे? अनगिनती बदमाश रखते हैं, उनका कोई गिनती नहीं रहता है। और आप भाई? मुखिया जी जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। उनका आतंक है समाज में, पदाधिकारी में भी है। सरकार से हम लोगों का मांग है कि इस पर जांच करवाया जाए, उचित न्याय दिलवाया जाए। पूछना चाह रहे हैं, क्या यहाँ के आईएएस अशोक कुमार मलिक जो हैं ये अपने दमंगई से अपराध करते हैं और मानसिक प्रताड़ना करते हैं और गोली गट्ठा का व्यवस्था करते हैं? कहाँ से राइफल लाता है, कहाँ से पिस्टल लाता है, ये कहाँ से आप लोग देखे हैं? जरूर देखे हैं। जोर से बोलिए। देखे हैं। देखे हैं। हाँ, कितना बदमाश रहता है? बदमाश तो कोई गिनती नहीं रहता है। गिनती नहीं रहता है। कभी कुछ लोग आतंक के दृष्टिकोण से आते जाते रहते हैं, इसमें तो कहने वाली बात नहीं है। आप देखे हैं कभी? हाँ देखे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमला भी हुआ है। प्रभास कुमार। कितना बदमाश रहता है? बदमाश तो अनगिनत रहता है। हम एक बार गए थे, अगर प्लॉट से उधर से बात से आ रहे थे तो हमारे ऊपर भी उन्होंने गोली चलाने का काम किया है। अच्छा, क्या हाँ हम देखे। क्या नाम हुआ? रोहित कुमार यादव। कितना बदमाश रखा करते हैं? बदमाश की कोई गिनती नहीं है, बहुत बदमाश था। कितना राइफल रहता है? राइफल था बहुत ही, वो चलाया था। कट्टा, देसी कट्टा था? कट्टा भी था, पिस्टल भी था। क्या नाम हुआ? रोहित कुमार यादव। घर कहाँ हुआ? यही सिरसिया कला। बाबा आपका क्या नाम हुआ? विवेकानंद शर्मा। घर कहाँ हुआ? बस्ती। इसी बस्ती में। सर आपका क्या नाम हुआ? राजकुमार यादव। आप जब देखे हैं तो इस समाज को कभी कहे हैं कि यह बदमाश लाता है, या पुलिस प्रशासन को मोबाइल के माध्यम से आप फ़ोन किए हैं? फोन ने हम तो डीएसपी साहब के सामने भी बोले हैं, जी। इंक्वायरी में आए थे। अच्छा। रजिस्ट्री फाड़े के जो बड़ा हुए हैं उसके सामने भी बोले हैं कि लोग ऐसा अत्याचार करता है। अच्छा। और लीगल अनलीगल बोला। और यानी लीगल- कि अनलीगल आप सबने बोला। डीएसपी साहब के सामने में चश्मदीद गवाह हो गए। हाँ बोले हैं हम। आप भी गवाही दिए हैं कहीं? जी हमको तो बुलवाया भी गया था डीएसपी साहब अपने अनुमंडल में, जी। तो वहाँ भी जाकर के हमसे पूछताछ किया था, वहाँ भी बताए थे क्या बताए थे? उनके व्यवहार के बारे में, क्या? दबंगई के बारे में। क्या? डीएसपी साहब हमको पूछे थे कि इसमें आप क्या जानते हैं। हमने कहा सर जमीन पेपर से होता है कि दबंगई से होता है, गुंडागर्दी से होता है। ये जमीन विवाद कितने दिनों से चल रहा है? ये मुझे 4-5 साल से मालूम चल रहा है, 3 साल से। 3 साल। अच्छा, वो पहले कैसे आया था इस गांव में? पहले वो बाहर नौकरी करते थे, बाहर रहते थे। अच्छा। मुझे मालूम, हम लोग यहाँ जो रहते हैं 2014 में आए हैं रिटायर होकर, अच्छा। तब से यहाँ रह रहे हैं। उसका आना जाना पटना उटना लगा रहता है हर जगह। हर जगह? हर जगह। और जानते हैं यही नहीं, सिर्फ सुपौल जिला नहीं,
वो अररिया सुपौल दोनों के जो है फारबिसगंज अनुमंडल हो, परगमा थाना हो, जो भी